पहले इस क्वेश्चन में आपके पास दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी, और इस दोनों बिंदुओं को मिलाने से आपका रेखाखंड बना ए बी। और सवाल बोल रहा है कि ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसका मतलब 4 बराबर भागों को हमने बांट दिया है पी, क्यू और आर में, जहाँ पर पी जो बिंदु है, अगर हम पी बिंदु को ध्यान से देखें तो इधर वाला आपका एक भाग, इधर वाला 3 भाग बचता है। उसी तरह से अगर हम क्यू बिंदु को ध्यान से देखें तो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, यानी इधर वाला 2 भाग, एक भाग, एक भाग, 2 भाग, और क्यू के बगल में 2 भाग। इसीलिए हमारे पास m1 का मान हुआ 2 और m2 का मान हुआ 2। ठीक इसी प्रकार आर के पीछे वाला पूरा पार्ट 3 भागों में है, आगे वाला पूरा पार्ट 1 भागों में है। इस प्रकार हमारे पास m1 का मान हुआ 3 और m2 का मान हुआ 1। तो अब आपको तीनों बिंदुओं को बारी बारी से निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी। पी के लिए हमारे पास ए होगा, ए जो बिंदु होगा वहाँ पर हमारे पास x1 मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। जो बी पॉइंट होगा वहाँ पर हमारे पास x2 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। तो P के केस में हमारे पास m1 का मान हुआ 1, m2 का मान हुआ 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए विभाजन सूत्र से, इसीलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से आपको लिखना है P x y। फॉर्मूला आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक उसी प्रकार y1 के लिए, यहाँ पर y के लिए आप लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2। तो इसमें आपके पास m1 का मान दिया है, x2 का मान दिया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सीधा हम लोग कर लेते हैं। इस केस में P बिंदु के लिए m1 का मान हमारे पास 1 है और x2 का मान कितना है, यहाँ पर आपके पास x2 का मान दिया है 2, ठीक है, प्लस m2 का मान है P के लिए 3 और y1 का मान है, m2 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, और x1 का मान हमारे पास कितना है, -2 है, बटा m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान है 3। उसके बाद में आप यहाँ पर y के लिए लिखिएगा, तो y के लिए m1 का मान तो बदलेगा नहीं, 1 गुना y2 का मान हमारे पास 8 है, प्लस में m2 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, 2 है। अब बट्टा क्या करेंगे, 1 प्लस 3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, सीधा हम कर लेते हैं 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6, अब प्लस माइनस माइनस, अब बट्टा 3 एक 4, 8 एकम 8, 3 दूना 6 प्लस 6, अब बट्टा 3 एक 4। तो अभी हमारे पास कितना आ गया, 6 में से 2 गया तो -4 बटा 4, 8 6 14 बटा 4। अब ये दोनों कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर -1 बटा 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 7 बटा 2। तो फाइनल आपके पास P पॉइंट आ गया कितना, -1, 7 बटा 2। P का मान हमको आसानी से निकल गया। अब हम निकालते हैं Q का मान। तो Q के मान के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा Q के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए। पहला कि m1 का मान आपके पास 2 है, m2 का मान आपके पास 2 है। इसी केस में यहाँ पर जो ए पॉइंट है, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा x1 का मान कितना, -2, y1 का मान 2। बी पॉइंट जो है यहाँ से आप निकाल लीजिएगा x2 का मान 2 और y2 का मान 8। फिर आप लगाइएगा विभाजन सूत्र, इसीलिए विभाजन
सूत्र से आप लिखिएगा कि क्यू एक्स वाई फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। बस यहाँ पर आपको मान रखना है, निकल जाएगा। कैसे देखते हैं हम। यहाँ m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 2, प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है -2, बटा m1 का मान है 2 और m2 का मान है 2। ठीक उसी प्रकार m1 का मान 2 गुने y2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 2, y1 का मान है कितना 2 अब बटा m1 2 m2 2, इसको पोस्ट में कर दीजिए। अब करते हैं गुना भाग। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और माइनस प्लस माइनस बटा 4, कॉमा 8 दूना 16, 2 दूना 4 और बटा 2 2 4। तो यहाँ से आपके पास निकल गया 4 में से 4 गया 0 बटा 4, कॉमा 20, 16 4 20 बटा 4। तो यहाँ से निकल गया 0 और यहाँ से निकल गया 4 5 6 20। तो अभी हमारे पास लिख लीजिएगा, इसीलिए क्यू एक्स वाई बराबर 0,5 हो गया आंसर। फिर अभी हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। हमारे पास पी निकल गया, क्यू निकल गया, आर निकालेंगे। आर के लिए आप लिखिएगा कि m1 का मान 3 है, m2 का मान 1 है। तो यहाँ पर लिखिएगा आर के लिए क्या लिखिएगा कि m1 आपका 3 भाग में बटा है और m2 आपका 1 भाग में बटा है। फिर आपके पास x1 का मान भी होगा और y1 का मान भी होगा। फिर आपके पास x2 का मान भी होगा और y2 का मान भी होगा। तो हम लोग इधर से देख लेते हैं x1 और y1 का मान कितना है। x1 है -2 2 2 8। तो यहाँ पर लिखिएगा -2, 2 और यहाँ पर है 2 और 8। इसीलिए विभाजन सूत्र से आप लिखिएगा कि आर एक्स वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। बस यहाँ पे आपको मान रखना है और निकाल देना है। कैसे, m1 का मान आपके पास 3 है, तो 3 अगुण है x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है कितना -2 और बटा 3 प्लस 1 आपका m1 और m2 का मान हो गया। ठीक उसी प्रकार m1 का मान है 3, y2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान कितना है 2 है, तो गुना 2। दोबारा से मान लेते हैं, m1 का मान हमारे पास 3 है, y2 का मान हमारे पास 8 है, प्लस m2 का मान कितना 1 है और y1 का मान कितना है 2 है, बटा 3 प्लस 1, बस आपका बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और बटा 3 एक 4, 8 तिरिका 24 और प्लस 2, 2 एकम 2 और 3 एक 4, 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 और बटा 4। यहाँ पर 24 प्लस 2 कितना होता है 26 बटा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 2 दूना 4 और 13 दूना 26। तो आप लिख सकते हैं कि 1, 13 बटा 2। इसीलिए ये आपका हो जाएगा पी क्यू यानी आर का मान हो जाएगा, आर बिंदु यानी आर एक्स वाई
बराबर आपका मान हो जाएगा 1, 13/2। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।